हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मैथ स्टडी चैनल। आज हम कार्य समय का पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हो वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने न भूलें। आइए शुरू करते हैं। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। ए जितने समय में करता है उतने ही समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी उसे 50 दिन में करता है, किसी काम को तो करता होगा, वो काम होता है इनका एलसीएम। 50 मान लेते हैं, तो ए और बी 10 दिन तक कर रहे हैं, 50 काम उससे करना है, तो एक दिन में कितना करेंगे 5। सी 50 दिन तक काम कर रहा है, 50 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना करेंगे 1। तो तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं 6, तो 6 कर रहे हैं, 3 ये करेगा और 3 ये करेंगे। जिसमें सी 1 कर रहा है, तो बी और सी तो 3 कर रहे हैं, सी 1 कर रहा है, तो बी कितना करेगा 2। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। 50 काम है, बी एक दिन में कितना कर रहा है 2। 50 काम उसे करना है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो कितने दिन में कर देगा 25 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ए जितने समय में करता है उतने ही समय में बी और सी करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। किसी काम को तो करता होगा, वो काम होता है इनका एलसीएम। 30 मान लीजिए 10 दिन तक किसी काम को कर रहा है, 30 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना करेगा 3। सी 15 दिन तक काम कर रहा है, 30 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना करेगा 2। 3 और 2 5, तीनों 5 काम कर रहे हैं, तो 2.5 ये करेगा और 2.5 ये करेगी। जिसमें सी 2 कर रहा है, तो बी कितना करेगा आधा। बी पूरा काम कितने समय में करेगा। बी काम कितना करना है 30, एक दिन में कितना कर रहा है आधा। ये 2 ऊपर जाएंगे तो कितने दिन में करेगा 60 दिन में। अगले टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे तथा वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे, तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी कार्य को ही तो कर रहा होगा,
वो कार्य होता है इनका एलसीएम, जो कि दोनों से कट जाए। ए 10 दिन तक कार्य कर रहा तो एक दिन में कितना करेगा, 3। बी 15 दिन तक कार्य कर रहा है, 30 कार्य उसे करना है तो एक दिन में कितना करेगा, 2। वे बारी बारी से काम करते हैं एक एक दिन। शुरू में ए आता है, ए 3 कार्य करता है, फिर बी आता है, वो 2 कार्य करता है। इसी तरीके से वे बारी बारी से कार्य करते हैं। तो पहले दिन 3 हुआ, दूसरे दिन 2 हुआ, तो 2 दिन में कितना हुआ, 5 कार्य। टोटल कार्य कितना कराना है, 30। 30 कार्य कितने समय में करेगा, ये इसका 6 गुना है, तो ये भी 6 गुने समय में ही करेगा। तो 2 छिकी 12 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करे तथा वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तो कितने कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ए 16 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी कार्य को तो कर रहा होगा, वो कार्य होता है इनका एलसीएम, जो कि दोनों से कट जाए। 48 मान लिया, 48 टोटल काम है, एक 16 दिन तक कर रहा है, 48 काम उसे करना है तो एक दिन में कितना करेगा, 16 3 48, एक दिन में 3 कार्य करेगा। बी 12 दिन तक कार्य कर रहा है, 48 काम उसे करना है तो एक दिन में कितना करेगा, 12 4 48। एक कार्य प्रारंभ करता है और वे बारी बारी से कार्य करते हैं। ए ने शुरू में कार्य किया 3, अगले दिन बी आया, बी ने कार्य किया 4। इसी तरीके से वे बारी बारी से कार्य करते हैं। तो पहले दिन 3 हुआ, दूसरे दिन 4 हुआ, तो 2 दिन में 7 कार्य हो गया। कार्य कराना है 48, ये इसके मल्टीपल में नहीं आ रहा, 7 6 42, 7 7 49, ज़्यादा हो गया तो 7 6 42, इसे 6 गुना किया, 42 काम हो गया, इसके 6 गुने समय लगेगा, 6 दूनी 12, 12 दिन में 42 काम हो गया। कार्य कराना है 48, फिर ए आएगा, ए आएगा तो कितना करेगा, एक दिन में 3, तो 13 दिन हो चुके और 45 कार्य हो गया। फिर बी आएगा अगले दिन बी आएगा 4, कार्य है 48 और 4 करेगा तो 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 13, बी कितना कर रहा है 4, कराना कितना है 3, 45 हो गया, 3 और कराना तो 48 होगा, तो 13 से ही 3/4 दिन में कर देगा। एक बार और, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा, बी 12 दिन में कर रहा, टोटल कार्य मान लिया 48, एक एक दिन का काम निकाल लिया, 16 3 48, 12 4 48। पहले दिन 3 करा ए ने, अगले दिन बी ने 4 करा, इसी तरीके से 2 दिन में 7 कार्य हो गया। कार्य कराना है 48, जो कि इसके मल्टीपल में नहीं आ रहा, तो जितना आ रहा है पहले उतना करो, 7 6 42, तो इसके 6 गुने समय में करेगा तो 12 दिन हो गया। आगे फिर एक दिन होगा, 3 काम करेगा ए, तो 45 काम हो गए 13 दिन में। कार्य कराना है 3, बी एक दिन में कर रहा है 4, तो जितना कराना है वो ऊपर और जितना बी कर रहा है उतना नीचे, तो 13 से ही 3/4 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी
एक कार्य को क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा? ए 11 दिन में, बी 20 दिन में, जबकि सी 55 दिन में किसी कार्य को कर रहा है। वो कार्य होता है इनका एलसीएम, जो कि तीनों से कट जाए। 220 मान लिया। ये 11 दिन तक कर रहा है, 220 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 काम। बी 20 दिन तक काम कर रहा है, 220 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 11। सी 55 दिन तक काम कर रहा है, 220 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4। वे बारी बारी से काम करते हैं। ए के साथ एक दिन बी आता है और अगले दिन ए के साथ सी आता है, तो कार्य 2 दिन हो रहा है। पहले दिन में ए 20 कर रहा है, उसके साथ बी 11 कर रहा है, तो पहले दिन में टोटल कार्य कितना हो गया? 31। अगले दिन ए के साथ सी कार्य करता है, ए बी सी करेगा, बी आता नहीं तो ए के साथ सी कार्य करता है, तो सी एक दिन में कितना कर रहा है? 4। तो दूसरे दिन कार्य कितना होगा? 24। पहले दिन में कार्य 31 हुआ, दूसरे दिन में 24 हुआ, तो 2 दिन में कितना हो गया? 55 काम हो चुका है। कार्य कराना है 220। 220 काम कितने दिन में करेगा? ये इसका 4 गुना है, तो ये 4 गुने समय में करेगा, 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करे तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा? ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, जबकि सी 60 दिन में किसी कार्य को करती है। वो कार्य होता है इनका एलसीएम, जो कि तीनों से कट जाए। 60 मान लिया। ए 20 दिन तक काम कर रहा है, 60 काम उसे करना है, तो कितने दिन में? एक दिन में कितना करेगा? 3। बी 30 दिन तक काम कर रहा है, 60 काम उसे करना है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2। सी 60 काम उसे करना है और 60 दिन तक ही करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1। ए लगातार कार्य करता है, हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं, तो ए एक दिन में कितना करता है? 3। तीसरे दिन बी और सी भी, बी कितना कर रहा है? 2 और सी कितना कर रहा है? 1। तो पहले दिन कार्य हुआ 3, दूसरे दिन कार्य हुआ 3, तीसरे दिन कार्य हुआ 3, 2, 5 और 1, 6, तो 3 दिन में कार्य हो गया 3, 3, 6 और 6, 12, 12 कार्य हो गया। कार्य कितना करना है? 60। ये इसका कितने गुना है? 5 गुना, तो 5 गुने समय में ही कर देगा। 3 पंजे 15 डी।
क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया तथा ए ने पहले दिन काम किया हो तो काम कितने समय में 60% खत्म हो जाएगा। ए 12 दिन में कर रहा है जबकि बी 15 दिन में कर रहा है। किसी कार्य को तो कर रहा होगा, वो कार्य इनका एल से मतलब 60 मानिएगा। ए 12 दिन में 12 दिन तक कर रहा है, 60 काम उसे करना है तो एक दिन में कितना करेगा 5। बी एक दिन में कितना करेगा 4। बारी बारी से काम किया है ए बी। पहले दिन ए ने 5 किया, दूसरे दिन बी ने 4 किया। इसी तरीके से ये कार्य करते रहे तो कार्य का 60% काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। कार्य टोटल कितना है 60। 60 का 60% कार्य कितना होता है 6 36। परसेंटेज को हटाया और 2 जीरो लगा दिया। इन जीरो से ये जीरो कट गई तो 6 36। 36 कार्य कितने समय में समाप्त करेंगे। तो 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है 5 और 4 9। कार्य कितना कराना है 60%। 60% 36 काम। 36 काम कितने समय में करेगी। ये इसका 4 गुना है 9 चौक 36 तो 4 गुने समय में कर देगा। 4 गुने 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तथा पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हो। बी 23 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। बी 23 दिन बाद काम छोड़ के गया तो कितने दिन कम हुआ 30 से 7 दिन कम, जिसके कारण 3 दिन अधिक लगे ए को कार्य करने में। इसका मतलब क्या हुआ 3A का कार्य 7B के बराबर है। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं ए बटे बी। ए के सामने 7, बी के सामने 3। तो ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं तो दोनों एक एक दिन में कितना काम करेंगे 7 और 3 10। 30 दिन तक उन्होंने काम किया तो कुल काम कितना हो गया 300। 300 काम टोटल काम हो गया। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। 300 काम है, बी एक दिन में कितना करा 3। तो कितने दिन में कर देगा 100 दिन। एक बार और, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में काम करते हैं। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया तो कितने दिन पहले चला गया 7 दिन पहले। बी का 7 दिन का कार्य कितने दिन में पूरा हुआ 33 दिन में। 3 दिन अधिक लगे ए ने काम किया है, बी छोड़कर चला गया तो ए ने कार्य किया तो ए को कितने दिन अधिक लगे 3 दिन। तो 3A बराबर 7B के हैं।
इससे ए और बी का मान निकल गया। ए एक दिन में 7 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 10। 30 दिन तक उन्होंने काम किया, तो 10 गुना 30 बराबर 300। 300 है टोटल काम। बी अकेला उसे कितने समय में समाप्त करेगा? टोटल काम है 300, बी एक दिन में कर रहा है 3, तो कितने दिन में हो जाएगा? 100 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तो बी अकेला 2/3 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए और बी 24 दिन में कर रहे, 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण 26 दिन में समाप्त होता है। ए 20 दिन बाद जा रहा है, तो कितने दिन कम जा रहा है? 4 दिन। ए बी काम कर रहा है, तो बी को कितने दिन अधिक लग रहे हैं? 26 दिन में कर रहा है, तो 2 दिन अधिक लग रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि 4A बराबर है 2B। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ए के सामने हुआ 1 और बी के सामने हुआ 2। ए एक दिन में 1 काम कर रहा, बी एक दिन में 2 काम कर रहा। दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 3। कितने दिन तक कार्य किया? 24 दिन तक। तो कितना टोटल काम कितना होगा? 24 किया 72। 72 हो गया ये टोटल वर्क। 2/3 काम को 72 का 2/3 काम 24 दिया 72, तो 48 काम। 48 काम को बी कितने समय में समाप्त करेगा? बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। 48 काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक कार्य करता है और बचे काम को बी 20 दिन में करता है, तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? ए और बी 12 दिन में करे, ए 8 दिन तक कर रहा है, बी 20 दिन तक कर रहा है। पिछले क्वेश्चनों में हमने डायरेक्ट निकाल दिया था, जो उस तरीके से समझ में ना आया हो तो इस तरीके से कर लेना। तो ये 12 से कितने दिन कम ले रहा है? 4 ए। बी 12 से कितने दिन अधिक ले रहा है? 8 बी। ये हम डायरेक्ट निकाल लेते पिछले क्वेश्चनों में। तो 4A बराबर 8B के है, तो काट लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ए एक दिन में कितना करेगा? ए के सामने कितना है? 2, बी के सामने है 1, तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 3। कितने दिन तक किया था? 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया? 12 36। ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? 36 काम है,
ए एक दिन में कितना कर रहा है, तो कितने दिन में कर देगा, 18 दूनी 36, 18 दिन में पूरे काम को कर देगा। दोस्तों आपने देखा कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ।